नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं ओम कसारा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। केरल की नर्सों और स्वास्थ्य कर्मियों ने वैक्सीन की एक बूंद भी बर्बाद नहीं होने देने के मामले में भारत भर में एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है, जिसके चलते केरल को जितने लोगों को वैक्सीन लगाने की डोज मिली थी उससे भी 87,358 अतिरिक्त व्यक्तियों को टीका लगा दिया गया। ऐसा इसलिए संभव हो पाया क्योंकि कोविशील्ड वैक्सीन का निर्माण करने वाली कंपनी एक शीशी में तय मात्रा से थोड़ी ज़्यादा वैक्सीन यह मानकर डालती है कि इतनी तो टीका लगाने वाले कर्मचारी बर्बाद करेंगे ही करेंगे। इसी प्रकार केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का भी मानना है कि टीकाकरण के दौरान 10% वैक्सीन व्यर्थ हो ही जाती है, लेकिन केरल की नर्सों और स्वास्थ्य कर्मियों ने 0.001% वैक्सीन को भी बर्बाद नहीं होने दिया और जिस वैक्सीन की एक शीशी से 10 लोगों को टीका लगना चाहिए था उसी से उन्होंने 11-12 लोगों के टीके लगाकर अपनी कार्यकुशलता का नायाब नमूना पेश किया है। कोविशील्ड वैक्सीन की शीशी खोले जाने के 4 घंटे बाद खराब हो जाती है। इससे बचने के लिए केरल के कर्मचारियों ने नई शीशी तभी खोली जब टीकाकरण केंद्र पर कम से कम 10-11 लोग मौजूद थे। तब 4 घंटे से काफ़ी पहले ही वैक्सीनेशन हो जाने से पूरी शीशी का सदुपयोग हुआ। यही नहीं, टीकाकरण का समय समाप्त होने से पहले यदि 10-11 के बजाय कम लोग होते तो नई शीशी खोलने के बजाय उन्हें अगले दिन बुलाकर टीका लगाया जाता ताकि वैक्सीन की शीशी खराब न हो। यही वजह रही कि केंद्र सरकार द्वारा अनुमानित लोगों से भी ज़्यादा व्यक्तियों का टीकाकरण करके केरल ने उन राज्यों के लिए बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत किया है जो वैक्सीन की कमी का रोना रो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस शानदार उपलब्धि के लिए केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और स्वास्थ्य कर्मियों की दिल खोलकर प्रशंसा की है। इसी प्रकार कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने जो बेहतरीन प्रबंधन किया है उसके लिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की भी प्रधानमंत्री ने खूब सराहना की है। जबकि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा कोरोना से निपटने के लिए उठाए गए कदमों की प्रशंसा नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअल बैठक में पहले ही की जा चुकी है। यहाँ गौरतलब बात यह है कि कोरोना संक्रमण को रोकने व इससे होने वाली मृत्यु दर को कम करने का एकमात्र उपाय वैक्सीनेशन ही है, लेकिन लगभग 138 करोड़ लोगों का टीकाकरण करना कोई आसान काम भी नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत में कोविशील्ड वैक्सीन बनाने के सबसे बड़े केंद्र सीरम इंस्टीट्यूट में जिस रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है वो अमेरिका से आता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक समझौते के तहत भारत को लगभग 4-4.5 करोड़ डोज दूसरे देशों को उस समय बेचनी पड़ी जब भारत में कोरोना की पहली लहर लगभग काबू में आ चुकी थी। उस समय यदि भारत दूसरे देशों को कोविशील्ड वैक्सीन नहीं देता तो अमेरिका भी हमें रॉ मटेरियल देने से इनकार कर देता। हालांकि भारत में कोरोना की दूसरी लहर आने के बाद जब अमेरिका को हमने अपनी मजबूरी बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वैक्सीन बेचने से इनकार कर दिया तो उन्होंने भी हमारी परेशानी समझते हुए रॉ मटेरियल भेजना बंद नहीं किया है। इसी प्रकार भारत ने अपनी कूटनीति के तहत लगभग 1 करोड़ वैक्सीन कई देशों को मुफ्त में भी दी थी। इसी का बेहतरीन नतीजा यह निकला कि न सिर्फ अमेरिका बल्कि रूस, जर्मनी, सिंगापुर व यूरोप एवं मध्य पूर्व के कई देश आज दिल खोलकर भारत की मदद कर रहे हैं। यदि हिंदुस्तान ने उनकी मदद नहीं की होती तो वो भी वर्तमान समय में हमारी सहायता नहीं कर रहे होते। वर्तमान में सीरम इंस्टीट्यूट में 10 करोड़ कोविशील्ड और भारत बायोटेक के कोवैक्सीन का उत्पादन 3 करोड़ डोज प्रति माह हो रहा है, जो कि कुछ ही दिनों में बढ़कर 16 करोड़ डोज प्रति माह हो जाएगा। साथ ही रूस की स्पुतनिक वैक्सीन भी भारत में पहुंच चुकी है, जिससे जल्द ही टीकाकरण की रफ्तार तेजी से बढ़ेगी।
इस बीच डीआरडीओ द्वारा पानी में घोलकर पीने वाली कोरोना की जो दवाई बनाई गई है उसके तीनों फेज ट्रायल पूरे हो चुके हैं। खुशी की बात यह है कि गंभीर मरीजों पर भी यह दवा 100% सफल रही है, जिसके चलते इसके इस्तेमाल की आपात मंजूरी भी मिल चुकी है। सारांश यही कि केंद्र व राज्य सरकारें एवं हमारा सिस्टम हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे हैं, बल्कि कोरोना को हराने के लिए पूरे जी जान से जुटे हैं। लेकिन भारी दिक्कत यह है कि कोरोना सामान्य वायरस नहीं बल्कि चीन का बायोवेपन है, जो कि प्रतिदिन अपना रूप और प्रकृति को बदल रहा है और इसके माध्यम से चाइना तीसरा विश्व युद्ध छेड़ चुका है। ऐसे में हमारा परम कर्तव्य यही बनता है कि संकट की इस घड़ी में हम सभी एकजुट होकर अपनी सरकारों व सिस्टम को कोसने की बजाय इनका भरपूर साथ दें एवं कोरोना गाइडलाइन की अक्षरशः पालना करें, अन्यथा हमारा अस्तित्व मिटने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो इस बुलेटिन में आज इतना ही। यदि आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक व शेयर अवश्य करें और आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।